Hello student, today we will study about the centripetal force and centrifugal force. So what is centripetal force? Centripetal force is a force which is always directed towards the center, or it compels the moving object towards the center. Due to the centripetal force, an object can do a circular motion. Now we will see the example. ऑब्जेक्ट ए एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पर अभी है, ठीक है. सो इफ ऑब्जेक्ट वांट टू रोटेट, सो ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. इफ ऑब्जेक्ट मूव ए पॉइंट टू बी पॉइंट, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग विच फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी, हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को किधर कंपेल कर रहा है? सेंटर की तरफ कंपेल कर रहा है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया. अगर ऐसा ये सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क ना करता यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करता? ए टू एन डायरेक्शन, मीन्स लीनियर मोशन. अगेन वी विल सी दैट एट बी पॉइंट, सपोज ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुंच गया है और यहाँ पर कोई सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? बी टू एल डायरेक्शन, लीनियर मोशन, ठीक है. बट हेयर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम बी टू सी पॉइंट, यानी कि एक कर्व आ गया बी टू सी में, यानी कि बी टू सी क्या है? एक सर्कुलर मोशन है. और ये सर्कुलर मोशन कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि बी पॉइंट और सी पॉइंट और बी टू सी के बीच में हर एक पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट को किधर कंपेल कर रहा है? सेंटर के तरफ कंपेल कर रहा है, ठीक है. अब अगर ऑब्जेक्ट सी पर पहुंच गया, तो ऑब्जेक्ट अगर सपोज कर ले कोई सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? सी टू एल डायरेक्शन में, ठीक है. बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ मोशन किया? सी टू डी डायरेक्शन में, यानी कि फिर से एक कर्व आ गया सी टू डी के बीच में. और सी टू डी क्या है? एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है. तो ये सर्कुलर मोशन क्यों हुआ? क्योंकि सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर और सी और डी के बीच हर एक पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, जो कि कंपेल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, या डायरेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को किधर? सेंटर की तरफ. तो इस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड करने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. और इसी सेंट्रिपिटल फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है. Now we will see some important question related to that generally asked in your board examination. First one, explain the motion of planet around the sun. So here you have to write two important points. First one is, if planet is moving around the sun in a circular orbit, so it means planet is experiencing which force? Centripetal force, which always directs the planet towards the center, ठीक है. सेकेंड थिंग, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई भी नया फोर्स नहीं है. ये जो है वो नेचर में जो भी फोर्स अवेलेबल हैं वही कन्वर्ट हो जाते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स में. जैसे कि अगर प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो प्लैनेट और सन के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स में, जिसके वजह से प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ घूमने लगते हैं, ठीक है. इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पर भी हमको वही दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, तो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को हर एक पॉइंट पर किधर डायरेक्ट कर रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर. सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिला? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है. और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेंट्रिपिटल फोर्स में. और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन कर पाते हैं, ठीक है.
Next is centrifugal force. So the force which always directed away from the center, that is called a centrifugal force. Means ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को किधर डायरेक्ट करे, अवे फ्रॉम द सेंटर, that force is called a centrifugal force. Now we will see the example. We can see that object is present at point A. अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और ए से बी, बी से सी और सी से डी में जा रहा है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी एक्सपीरियंस कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर। किधर, अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ है। और जिसका कि एग्जाम्पल ये है कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये पूरा एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट ए हमने रखा है, बस ऐसा ही रखा है, ये टाइड नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। अब अगर हम इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म को रोटेट कराएं, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो कहाँ जाएगा, ये बाहर थ्रो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए को किधर थ्रो करेगा, बाहर की तरफ थ्रो करेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा है वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह ही से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पाता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ लीनियर मोशन करेगा, ठीक है।